बॉलीवुड बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक जुआ है। अगर किसी की माता जी ने, अगर किसी के पिताजी ने इस जुए को खेला है, किसी के दादाजी ने इस जुए को खेला है, किसी के परदादा ने इस जुए को खेला है, तो इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है। 100% प्रोबेबिलिटी है, 99.9% नहीं, 100% प्रोबेबिलिटी है कि उनके बेटे बेटी पोते पोतियां पर पोतियां भी उस जुए को खेलेंगे। उनके बेटे बेटियां पोते पोतियां पर पोतियां भी उस जुए को खेलेंगे। और ये चीज आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। किसी के भी माताजी ने, किसी के भी पिताजी ने, किसी भी कोई रिश्तेदार हो, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा के सामने या कैमरा के पीछे किसी भी तरह से काम किया हुआ है, तो इस चीज की 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ना चाहते हैं। वो जुड़ नहीं सकते, वो बात अलग है। कई लोग जुड़ नहीं सकते, कई लोग जुड़ नहीं पाते, कई लोग कामयाब नहीं हो पाते, कई लोगों को काम भी नहीं मिलता, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन वो जुड़ना चाहते हैं, हाँ, 100% वो लोग जुड़ना चाहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टेक समवन लाइक कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी एंड पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचर वाला, जिनका स्टेज नेम अलाया एफ है, राइट। टेक कबीर बेदी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कबीर बेदी को बॉलीवुड में तकरीबन 55 से 60 साल हो चुके हैं। तकरीबन 60 साल से वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रेलेवेंट हैं। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कबीर बेदी ने हार्डली, मेरे ख्याल से 55 या 65 फिल्में की होंगी, राइट। 55 से 65 फिल्मों के बीच में कबीर बेदी ने फिल्में की हैं। और अगर आप मेन स्ट्रीम फिल्म देखोगे तो कबीर बेदी के पास उतनी मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं है, राइट। लास्ट मेन स्ट्रीम फिल्म में जिसमें कबीर बेदी को देखा गया था वॉज मोहनजोदड़ो, जो कि एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी। आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था, ऋतिक रोशन लीड हीरो थे, उसमें कबीर बेदी थे। उसके पहले आपको 10-12 साल और पहले जाना पड़ेगा। 2016 में मोहनजोदड़ो आई थी, 2004 में आई थिंक मैं हूं ना आई थी, उसमें कबीर बेदी थे। उसके 1-2 साल पहले एक फिल्म आई थी मैंने दिल तुझको दिया, उसमें कबीर बेदी थे। एंड उसके तकरीबन 15 साल पहले एक फिल्म आई थी खून भरी मांग राकेश रोशन की, उसमें कबीर बेदी थे। लेकिन इन 4 फिल्मों के अलावा शायद ही कोई ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्म आई है पिछले 30-35 साल में जिसमें कबीर बेदी हो। मैं हूं ना में उनका एक बहुत ही स्पेशल अपीयरेंस था। मैंने दिल तुझको दिया में वो समीरा रेड्डी के फादर थे। खून भरी मांग में वो टिपिकल विलेनियस काइंड ऑफ गिरीश कैरेक्टर में थे। और मोहनजोदड़ो में उनका एक कैरेक्टर था। लेकिन इन चारों कैरेक्टर्स के अलावा पिछले 35 साल में शायद ही कोई ऐसी फिल्म कबीर बेदी की आई है जिसमें हमने कबीर बेदी को देखा है, राइट। कबीर बेदी सिर्फ 55 से 60 फिल्में की है मेरे हिसाब से इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो कि बहुत कम है एज अ कैरेक्टर एक्टर। जो कैरेक्टर एक्टर्स ने 60s में 70s में शुरुआत की थी, उन लोगों ने अपने 20 साल 25 साल के करियर में तकरीबन 300 350 फिल्में ऑन एवरेज एज कैरेक्टर एक्टर्स वो लोग जुड़ पाए थे। लेकिन कबीर बेदी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उस तरह से कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जिन लोगों ने 400-500 फिल्में की, अनुपम खेर जैसे फॉर एग्जांपल, या असरानी जी जिन्होंने 300-350 फिल्म की है, महमूद जी जिन्होंने 300-350 फिल्में की हैं, यार अपने दम पे तो उन्होंने फिल्में नहीं की ना। फिल्म इंडस्ट्री का कोई आदमी ही आपको एक्टर माने, एज अ कैरेक्टर एक्टर आपको काम दे, तभी आपकी बात बन सकती है। कबीर बेदी के लिए वो नहीं हुआ, कबीर बेदी के लिए वो नहीं हुआ। बॉलीवुड ने एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट कबीर बेदी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। कबीर बेदी गॉर्जियस लुकिंग गाय, टॉल हैंडसम, एक सटल सी वॉइस है उनकी, सारी चीजें डिस्टिंक्टिव परफॉर्मर है। मैंने दिल तुझको दिया या खून भरी मांग या मैं हूं ना जैसी फिल्म अगर आपने देखी, आपको पता है कि कबीर बेदी उसमें है। लेकिन उसके बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कबीर बेदी को कभी भी उस तरह का काम नहीं दी। उनकी बेटी पूजा बेदी ने भी हिंदी फिल्मों में ट्राई किया, इवन दो उनके फादर एक बहुत ही सक्सेसफुल कैरेक्टर एक्टर नहीं थे। अगर आप ऐसे देखोगे कैरेक्टर एक्टर की श्रेणी में, तो आप एज अ लेजेंड कबीर बेदी को उसमें डाल सकते हो। लेकिन बहुत सक्सेसफुल कैरेक्टर एक्टर्स की अगर आप लिस्ट बनाओगे, तो उसमें कबीर बेदी को फिट इन करना थोड़ा डिफिकल्टी होगा। उसके बावजूद पूजा बेदी जो कबीर बेदी की बेटी हैं, उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया। पूजा बेदी का लॉन्च हुआ था मनोज कुमार के बेटे के साथ, राइट, कुणाल गोस्वामी। जो मनोज कुमार के बेटे, मनोज कुमार का नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी, उनके बेटे कुणाल गोस्वामी का लॉन्च हुआ था विद पूजा बेदी इन अ फिल्म कॉल्ड, आई थिंक, आई डोंट नो, विश कन्या शायद फिल्म का नाम था, आई एम नॉट श्योर। लेकिन वो फिल्म ऑफ कोर्स कोई नहीं जानता उस फिल्म के बारे में। मनोज कुमार की बेटी की भी बात नहीं बनी। पूजा बेदी को एक रेलेवेंट फिल्म में हम सब ने देखा है, ऑफ कोर्स, जो जीता वही सिकंदर, जिसमें वो देविका का किरदार प्ले कर रही है। एंड शी स्टेज विथ यू। जो जीता वही सिकंदर इज अबाउट आमिर खान, जो जीता वही सिकंदर इज अबाउट दीपक तिजोरी, आयशा जुल्का। लेकिन जो जीता वही सिकंदर इज ऑल्सो अबाउट पूजा बेदी। देविका का वो किरदार आप नहीं भूल सकते। जब भी आप फिल्म देख करके बाहर निकलते हो, पूजा बेदी के पास एक भी गाना नहीं है इन द फिल्म, राइट। उनके पास एक भी गाना नहीं है। वो एक दो गानों में इधर उधर हल्का से दिखाई देती है, पहला नशा गाना में। लेकिन एक भी गाना पूजा बेदी के पास नहीं है। उसके बावजूद उनकी वो पर्सनैलिटी थी, वो लाइकेबिलिटी थी, कि पूजा बेदी आप जब फिल्म कंप्लीट करते हो, शी स्टेज विथ यू। लेकिन उसके बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा बेदी को कभी काम नहीं दिया। पूजा बेदी को कभी काम नहीं दिया। आई थिंक पूजा बेदी 10 फिल्मों में भी जुड़ी हुई नहीं रही हैं। वो कभी 10 फिल्मों में एज अ हीरोइन तो उनकी बात कभी बनी ही नहीं। लेकिन जिस देविका का किरदार था, एज अ सेकेंड लीड, एज अ काइंड ऑफ पैरेलल लीड, जहां पे उनको काम दिया गया था,
वैसा काम भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कभी भी पूजा बेदी को नहीं दिया। पूजा बेदी ने जो जीता वही सिकंदर के बाद एक भी मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं की। उन्होंने 2-4 फिल्में यहाँ वहां की, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने ट्राई किया, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने ट्राई किया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से वो जुड़ी रही, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनको कभी भी फिल्म ही नहीं मिली, ना मेन स्ट्रीम फिल्म मिली, ना सो कॉल्ड बी ग्रेड फिल्में भी नहीं। और ये वो दौर है, वो 1990s का दौर है जब पूजा बेदी हीरोइन हुआ करती थी, राइट। 1990s के दौर में हर फ्राइडे तकरीबन 4 से 5 फिल्में रिलीज होती थी, 2 मेन स्ट्रीम फिल्में एंड देन 2 वो फिल्में जिनको हम बी ग्रेड या सी ग्रेड कहते हैं, राइट, जिनकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। नॉट बी ग्रेड इज सी ग्रेड इन द सेंस कि वो खराब फिल्में थी, बट इन द सेंस कि उस फिल्म में वो पैसा, वो माइंड, वो ऑडियंस उस फिल्म से एसोसिएटेड नहीं थी। 1990s का दौर जहां पे हर फ्राइडे 4-4 5-5 फिल्में रिलीज होती थी, उस दौर में भी पूजा बेदी को फिल्म्स ही नहीं मिली। फॉरगेट मेन स्ट्रीम फिल्म्स, फॉरगेट बी ग्रेड फिल्म्स, फॉरगेट सी ग्रेड फिल्म्स, पूजा बेदी को काम ही नहीं मिला, पूजा बेदी को काम ही नहीं मिला। उसके बावजूद उनकी बेटी, पूजा बेदी की जो बेटी हैं, आलिया फर्नीचर वाला, जिनका नाम अलाया एफ है, स्टेज नेम फिल्मी दुनिया का उनका नाम अलाया एफ है, उन्होंने भी हिंदी फिल्मों में ट्राई किया। अलाया एफ ने अपने डेब्यू फिल्म की थी जवानी जाने मन, सैफ अली खान के साथ, जनवरी 2020 में रिलीज हुई। इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म, इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म। व्हेन यू वॉच द फिल्म यू विल एंजॉय द फिल्म। अलाया एफ स्टेज विथ यू, आप अलाया एफ को लाइक करते हो, लाइकेबल पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल फेस, शी स्टेज विथ यू। जो जुगलबंदी है सैफ अली खान और अलाया एफ की, वो भी आपके साथ स्टे करती है। लेकिन अलाया एफ को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह का काम नहीं मिल रहा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अलाया एफ को उस तरह का काम नहीं मिल रहा। जो विजिबिलिटी और जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस वक्त सारा अली खान या अनन्या पांडे या जानवी कपूर के साथ है, वो विजिबिलिटी, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अलाया एफ के साथ नहीं है। इट्स जस्ट अ फैक्ट, इट्स जस्ट अ फैक्ट। एंड अलाया एफ जानवी कपूर से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है यार, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अलाया एफ की जो डेब्यू फिल्म है जवानी जाने मन, वो जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म, राइट, धड़क से ज्यादा अच्छी है। अलाया एफ स्टेज विथ यू। जानवी कपूर की धड़क अगर आपने देखी है, जानवी डज नॉट इवन स्टे विथ यू। जानवी को 15 गाने एटलीस्ट मिल चुके हैं, एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आप जानवी कपूर के लिए देखते हो, लेकिन अलाया एफ को कोई भी गाना नहीं मिला। 5 साल हो गए हैं, अभी 2-3 महीने में जनवरी आ जाएगी, जनवरी 2025 में 5 साल हो जाएंगे अलाया एफ को इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन उनको अभी तक एक लिटरली गाना नहीं मिला है, लिटरली एक गाना भी नहीं मिला यार जिसमें वो कुछ करिश्मा कर पाए। शी इज वेरी टैलेंटेड यार, बहुत लाइकेबल पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा बातचीत की शैली है। यू नो you can watch her on screen for 2 hours, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अलाया एफ को, आई डोंट नो, एट दिस पॉइंट इन टाइम एज अ हीरोइन बिल नहीं करना चाहती, एज अ हीरोइन बिल नहीं करना चाहती यार। और एट द एंड ऑफ द डे यार, एज एन एक्टर, अगर आप कैमरा के सामने एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कैरेक्टर एक्टर हो, कैरेक्टर एक्ट्रेस हो, हीरो हीरोइन, कैमरा के सामने अगर आप काम कर रहे हो यार, तो अनटिल अनलेस फिल्म लाइन का कोई आदमी आपके ऊपर जुआ ना खेले, आपकी बात नहीं बन सकती, आपकी बात नहीं बन सकती। अलाया एफ की जो मदर है पूजा बेदी, वो एक मेन स्ट्रीम फिल्म में है, राइट, जो जीता वही सिकंदर। उस फिल्म में ना माइंड पूजा बेदी का था, ना उस फिल्म में पैसे पूजा बेदी के थे। जिन लोगों का माइंड था, जिन लोगों के पैसे थे, उन्होंने ही पूजा बेदी को दिया ना वो फिल्म, राइट। सेम विल गो फॉर अलाया एफ एज वेल, राइट। अलाया एफ को कोई फिल्में नहीं बनानी है, उनको अपना माइंड नहीं लगाना है। जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं, जो लोग गाने तैयार कर रहे हैं, वो लोग अलाया एफ को पोजीशन करना चाहते हैं एज अ हीरोइन या नहीं, उस चीज पे मैटर करता है, राइट। बट मैं वही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ यार, अलाया एफ थर्ड जनरेशन इनटू द बिजनेस, राइट। उनके नाना जी कबीर बेदी ने हिंदी फिल्मों में ट्राई किया था आज से तकरीबन 60 साल पहले, उनको 60 साल हो चुके हैं। एज अ कैरेक्टर एक्टर उस लेवल की कामयाबी कबीर बेदी ने नहीं देखी। कबीर बेदी की बेटी ने ट्राई किया, पूजा बेदी, जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, लाइकेबल पर्सनालिटी, वो जो था वही सिकंदर में है, शी स्टेज विद यू एज इन दैट कैरेक्टर ऑफ देविका। उसके बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उनको कभी काम नहीं दिया। लेकिन जानते हुए अलाया को ये मालूम है कि उनके नाना जी उस तरह से सक्सेस नहीं देख पाए थे, उनकी माता जी उस तरह से सक्सेस नहीं देख पाई थी इन फिल्म इंडस्ट्री, उसके बावजूद अलाया ने ट्राई किया इन हिंदी फिल्म्स, और उनको काम तो मिल रहा है, ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं मिल रहा, उनको काम मिला है, फिल्म इंडस्ट्री ने उनको काम दिया है, उन्होंने खुद से तो काम तैयार नहीं किया, फिल्म लाइन वालों ने उनको काम दिया है। पर आई एम जस्ट सेइंग यार कि इस चीज को जानते हुए कि मेरे नाना जी जितना डिजर्विंग थे शायद उस तरह से उनको काम नहीं मिला, मेरी माँ जितने डिजर्विंग थी शायद उस तरह से उनको काम नहीं मिला, उसके बावजूद एक बच्चे का ट्राई करना है हिंदी फिल्म्स, उनके गट्स को, उनकी ग्लोरी को सल्यूट है यार, उनके गट्स और उनकी ग्लोरी को सल्यूट है। बिकॉज ये चीज फ्रस्ट्रेटिंग तो होगी अलाया के लिए, ऐसा नहीं है, अलाया के लिए फ्रस्ट्रेटिंग तो होगी कि जानवी कपूर और अनन्या पांडे दे आर नॉट ऑन पार विद अलाया एफ, दे आर नॉट ऑन पार विद अलाया एफ, राइट। लेकिन उसके बावजूद जो पोजीशनिंग उन लड़कियों को मिल रही है, बिकॉज उनके ऊपर जो लोग जुआ खेलने को तैयार है, राइट, वो लोग अलाया एफ को उस कैंप पे कभी आने ही नहीं देंगे, और दूसरा कैंप अलाया एफ को शायद कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं। उसके बावजूद अलाया एफ को हिंदी फिल्मों में ट्राई करना, और एट द एंड ऑफ द डे यार, अलाया एफ हो, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, यार टाइम कितना है आपके पास, टाइम कितना है। एज अ लड़की आपको 17 साल की उम्र से लेकर के 28 साल की उम्र तक अपना बेस्ट वर्क करना ही करना है, उसके बाद तो यार धीरे 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 वर्क ड्विंडल होता ही है, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। और एज अ हीरो आपको 22 साल की उम्र से लेकर के 28 साल की उम्र में लॉन्च हो जाना है, अदरवाइज आपकी बात नहीं बनेगी। अलाया एफ आई थिंक वो 26 साल के ऑलरेडी हैं, अगले 2-3 साल हैं उनको, जितना अच्छा काम मिलना है या जो मिलना है मिलेगा, उसके धीरे 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 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यार होता ही है यार, ये चीज अनफॉर्चुनेट है बट होता ही है।
एज के बेसिस पे लड़कियों की कास्टिंग होती ही है फिल्म इंडस्ट्री में थ्रू आउट द वर्ल्ड और अलाया अगर पोजीशन अगले 3 साल में भी अपने आप को नहीं कर पाई एज दिस लीडिंग लेडी, तो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फिल्म को कभी ग्रूम ना करे एज ए लीडिंग लेडी। नुसरत भरूचा का ब्रेक आया इन सोनू की टीटू की स्वीटी, बट दैट वाज टू लेट। नुसरत भरूचा उस टाइम पे 33 की हो चुकी थी, पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 33 की एज में किसी लड़की को उसकी ब्रेक फिल्म मिल रही है, उसके बाद वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हीरोइन नहीं बनाएगी। That's the way it is we are, but मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, if you look at a film family like the Bedis, right? कबीर बेदी, पूजा बेदी, एंड देन पूजा बेदी की बेटी अलाया एफ, राइट? अलाया एफ के नाना जी ने, अलाया एफ की माता जी ने उस लेवल का सक्सेस नहीं देखा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बावजूद अलाया एफ ने ट्राई किया हिंदी फिल्म और अलाया एफ को काम मिल रहा है यार, बट 5 साल में एटलीस्ट उनको एक गाना तो मिलना चाहिए था। अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको हीरोइन मानती है और हीरोइन के तौर में बिल करना चाहती है, तो उनको एक गाना तो एटलीस्ट मिलता है। एक भी गाना नहीं है अलायफ के पास, लिटरली एक गाना नहीं है कि मैं बोल सकूं आपको कि अलायफ का ये फला गाना है, आप लोग देखो। एक भी गाना नहीं उनके पास, राइट? वो कुछ फिल्म्स कर रही हैं, बट वो फिल्म्स में भी जो कन्वेंशनल हीरोइन का प्रोजेक्शन होता है, वो प्रोजेक्शन उनके पास नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, अलाया एफ शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल यार, वेरी स्वीट, बहुत पारिवारिक है, खानदानी है, बातचीत करने में अच्छा है जितना मैंने उनको देखा है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको हीरोइन नहीं मानती। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको हीरोइन नहीं मानती, और मेरा यकीन मानो, अलाया एफ की जब शादी होगी और उनके जब बच्चे होंगे, वो लोग भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करेंगे। डज नॉट मैटर कि अलाया एफ सक्सेसफुल होती है या नहीं सक्सेसफुल होती है, अलाया एफ के बच्चे भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही ट्राई करेंगे, राइट? दैट्स द नेम ऑफ द गेम, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। अमरीश पुरी के पोते हैं वरदान पुरी, राइट? वो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं, राइट? वो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं। विनोद मेहरा हीरो हुआ करते थे, उनके बच्चे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं। उनको काम कोई नहीं दे रहा, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, राइट? फिल्म इंडस्ट्री भी एक जुआ है, ये भी एक जुआ है, राइट? इस जुए में अगर आपके माताजी, आपके पिताजी इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनके बच्चों के तौर पे, उनके पोता पोती के तौर पे आप भी इस जुए को खेलना चाहोगे, चाहे ऑड्स कितने भी आपके अगेंस्ट हो, आप इस जुए को खेलना चाहोगे, बिकॉज द रिवॉर्ड इज सो बिग, द रिवॉर्ड इज सो बिग। अगर आपकी बात बन गई, राइट? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है किसी की बात बन जाएगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज दैट लीडिंग हीरो, एज दैट लीडिंग लेडी, बट अगर आपकी बात बन गई तो स्काई इज द लिमिट, राइट? और वो 0.1% की जो प्रोबेबिलिटी है, वो लोगों को मजबूर करती है कि इस जुए को खेला जाए, राइट? बिकॉज अलाया के लिए इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मुझे पता है पूजा बेदी, जैसा कि मैंने कहा, देविका के किरदार में इन जो जीता वही सिकंदर, शी इज लुकिंग गॉर्जियस, शी स्टेज विथ यू। आप उनको और फिल्म्स में देखना चाहते हो, बट एज एन ऑडियंस आप क्या चाहते हो डज नॉट मैटर। फिल्म इंडस्ट्री क्या चाहती है? क्या फिल्म इंडस्ट्री उनको कैमरे के सामने खड़ा करना चाहती है? नहीं खड़ा करना चाहती। और फिल्म इंडस्ट्री पूजा बेदी को कैमरे के सामने खड़ा करने को तैयार नहीं थी। उसके बावजूद पूजा बेदी की बेटी ने ट्राई किया, और फिल्म इंडस्ट्री ने उनको काम तो दिया है एलआईएफ को, लेकिन शायद उनका पोटेंशियल और जो वॉल्कन ऑफ टैलेंट वो है, जो लाइकेबिलिटी उनकी है, जो प्रोजेक्शन उनका है, शायद उस चीज को जस्टिफिकेशन कभी ना मिल पाए। हो सकता है मिल भी जाए, वी नेवर नो, राइट? कि फिल्म इंडस्ट्री क्या चाहती है, बट शायद उनको कभी काम उस तरह का ना मिले, शायद उनको काम कभी उस तरह का लाइफ को ना मिले, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा 4.5 साल तो हो गए, ज्यादा ही हो गया, राइट? उनको एक भी गाना अभी तक नहीं मिला है। और अगर आप जवानी जाने मन में अलायफ को देखते हो, शी स्टेज विथ यू, शी लिटरली स्टेज विथ यू। ज्यादा अच्छी डेब्यू फिल्म है अनन्या पांडे की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, एंड जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क। उन दोनों फिल्म को आप कंबाइन कर लो एंड कंपेयर दैट टू जवानी जाने मन। जवानी जाने मन इज अ बेटर फिल्म, दैट फिल्म इज अ लास्टिंग फिल्म। वो फिल्म में अलाया है आपके ऊपर ज्यादा डीप इंप्रेशंस क्रिएट करती हैं, शी कनेक्ट्स विद यू ऑन एन इमोशनल लेवल। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं देगी, उस तरह से काम देने को तैयार नहीं। सो दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, राइट? और कबीर बेदी, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने तो 50-55 फिल्में ही की हैं, राइट? उन्होंने एक बहुत फेमस फिल्म की थी बॉन्ड की, ऑक्टोपुसी नाम की, जिसमें वो विलेन थे। और जेम्स बॉन्ड की ऑक्टोपुसी के अलावा उन्होंने, आई डोंट नो, उन्होंने इटालियन फिल्मों में और इटालियन वेब सीरीज में, टीवी सीरीज में बहुत ज्यादा काम किया। इटली में वो बहुत फेमस है कबीर बेदी, ही इज वेरी फेमस, ही इज अ गॉर्जियस लुकिंग गाय, बट हिंदी फिल्मों में उनको उस तरह से कभी काम नहीं मिला, उनको उस तरह से कभी काम नहीं मिला। और जैसा कि मैंने कहा, पिछले 10 साल में भी आप देखो तो मोहन जोधरो के अलावा शायद ही कोई मेन स्ट्रीम फिल्म है जिसमें हमने कबीर बेदी को देखा है, एंड मोहन जोधरो वाज आल्सो अ फ्लॉप, राइट? सो दैट्स द इट इज। और ना सिर्फ मोहन जोधरो फ्लॉप थी, उसकी अभी कोई कल्ट वैल्यू भी नहीं है। सो ये चीजें हैं। और पूजा बेदी, राइट? 90s का वो दौर जहां हर फ्राइडे 4-4 5-5 फिल्में रिलीज होती थी। आज तो अभी 2 अक्टूबर गया है, राइट? आज से 5 साल पहले 2 अक्टूबर को एक फिल्म आई थी वॉर, राइट? जो कि हाईएस्ट डे वन ऑफ ऑल टाइम थी। लेकिन इस बार 2 अक्टूबर को एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, इवन दो 2 अक्टूबर गांधी जयंती एक बहुत बड़ा डे है फॉर अ बिग फेस्टिव रिलीज, लेकिन कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, कोई मेन स्ट्रीम फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, राइट? एंड दैट्स वेयर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन 90s का वो दौर जहां पे लोगों को फिल्में बनानी ही थी, 5 फिल्में रिलीज होती ही थी, 2 मेन स्ट्रीम फिल्में, 2 बी ग्रेड फिल्में, एक सी ग्रेड फिल्म रिलीज होती ही थी, राइट? उस दौर में भी, 90s के दौर में, पूजा बेदी को काम ही नहीं मिला, काम ही नहीं मिला। इवन दो देविका के किरदार में शी वाज मैग्निफिसेंट, शी स्टेज विद यू, एज एन ऑडियंस यू वांट टू सी मोर ऑफ हर, बट फिल्म इंडस्ट्री वैसा नहीं चाहती थी उनके लिए। सो दैट्स द वे इट इज। आई रिमेंबर पूजा बेदी फिर ट्वीट वगैरह करती थी और उसकी वजह से वो थोड़ी फेमस थी,
लेकिन अब आई थिंक वो अपने 50s में, और अब मीडिया को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मीडिया को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। सो दैट्स इट इज। देखो अब लाइफ कहाँ तक जाती है। चलो बाय।